Good morning, class 12. Welcome to e-learning class. This is a revision class, class 12 revision class. You will appear the exam in the month of June or July, like that. Your exam is still awaited. और ये रिवीजन क्लास में हम लास्ट टाइम डिस्कस किए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फिर हमने मोशनल ईएमएफ डिस्कस किया था। आज हम एक और टॉपिक इस चैप्टर का रिवाइज करेंगे, सेल्फ इंडक्टेंस। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस। What is self-inductance? Question is what is self-inductance? Self-inductance का पहले डेफिनेशन हम लोग लिख लेंगे। Self-inductance of a coil is numerically equal to magnetic flux linked with the coil produced by unit current. Self-inductance डेफिनेशन आप पहले लिख लीजिए, उसके बाद मैं समझाऊंगा इसको। सेल्फ इंडक्टेंस of a coil, self inductance of a coil is numerically equal to equal to the magnetic flux linked with the coil produced by unit currents. When current flows through a coil, ये तो डेफिनेशन हो गया। When current, इसके नीचे इसका एक्सप्लेनेशन 2 लाइन लिखेंगे हम लोग। When current flows through a coil, the magnetic flux produced by the coil itself is proportional to, करंट फ्लो करता है कॉइल में तो उसके सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फ्लक्स वो अपना ही बनाता है। बिकॉज ऑफ करंट फ्लो, करंट बढ़ेगा तो सराउंडिंग में जो फ्लक्स बनेगा वो भी बढ़ेगा। तो द मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल इटसेल्फ इज प्रोपोर्शनल टू आप लिख लीजिए, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल प्रोड्यूस्ड बाय ए यूनिट करंट। मैं बताऊंगा इसका मतलब क्या है।
When current flows through a coil, the magnetic field flux produced by the coil itself is proportional to the current. Proportional to the current. मैं हेडिंग फिर से लिख देता हूं। सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज इट्स यूनिट्स। ठीक है, टू द करंट प्रोपोर्शनल टू द करंट, मतलब phi is directly proportional to I, सिंपल है। phi is equal to L into I, सिंपल है। करंट बढ़ेगा कॉइल में तो उसके द्वारा प्रोड्यूस हुआ फ्लक्स भी बढ़ेगा। तो प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएंगे तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा L। L को कहते हैं वेयर L is called self inductance। देखिए ये सेल्फ इंडक्टेंस क्या है मैं बताता हूं। जैसे एक रेजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है ना, कॉपर का रेजिस्टेंस है, आयरन का रेजिस्टेंस है। करंट फ्लो को ये अपोज करता है, लेकिन करंट रेजिस्टेंस जैसे लेंथ फिक्स हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स हो गया, कुछ भी शेप रहे, कॉइल टाइप का रहे कॉपर, रेजिस्टेंस लेकिन फिक्स है। उस कॉइल को आप शेप कितना में टॉरॉइड कर दीजिए, सोलेनॉइड कर दीजिए, रेजिस्टेंस फिक्स है। करंट आप फर्दर उसमें कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसका रेजिस्टेंस फिक्स है। एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए उतना पर्टिकुलर अमाउंट का ही करंट फ्लो होगा। बाद में आप उस रेजिस्टर के थ्रू करंट को चेंज करना चाहेंगे, नहीं होगा। एक बार वायर बन गया ऑफ सर्टेन लेंथ, ऑफ सर्टेन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यू कैन नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर द करंट। लेकिन यहां पे एक हम डिवाइस इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको कि हम कॉइल कहते हैं। कॉइल का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है L। कहने का मतलब है, देखिए अगर ये एक कॉइल है, I एज ए फंक्शन ऑफ T, I अगर टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में एक फ्लक्स बनेगा जो कि विच इज ए ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये सराउंडिंग करंट अगर चेंज होता है तो सराउंडिंग का फ्लक्स चेंज होगा। तो ये चेंजिंग फ्लक्स उसी कॉइल में एक इंड्यूस्ड करंट बनाएगा। जो कि आपका इनपुट करंट को अपोज करेगा। ये इंड्यूस्ड करंट है कि इंड्यूस्ड इमेज बनाया, तो ये जो इंड्यूस्ड करंट है बिकॉज ऑफ द चेंजिंग फ्लक्स इन द सराउंडिंग। चेंजिंग फ्लक्स क्यों बना? क्योंकि एक टाइम वेरिंग करंट है, एक टाइम वेरिंग फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, वो एक इंड्यूस्ड करंट को बनाया। और ये जो करंट अभी बनेगा इंड्यूस्ड करंट के चलते, इंड्यूस्ड ईएमएफ के चलते, वो आपका जो इनपुट करंट है उसको अपोज करेगा। कहने का मतलब है कि ये इनपुट करंट को आप जाने नहीं देगा, कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो ये एक कॉइल का एक सेल्फ इंडक्टेंस होता है। वो उसके शेप के ऊपर डिपेंड करता है, कितना टर्निंग्स है। ठीक है, उसी हिसाब से, क्योंकि फ्लक्स चेंज हो जाएगा, ज्यादा टर्निंग है तो ज्यादा फ्लक्स बनेगा। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये कॉइल एक करंट कंट्रोलिंग फैक्टर है, सेल्फ इंडक्टेंस। और जो कॉइल है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि सर्किट में करंट को कंट्रोल करने के लिए यूज होता है, इसलिए इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस कॉइल को यूज किया जाता है। जैसे बहुत सारे डिवाइसेस में कैपेसिटर्स यूज होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस में रेजिस्टर यूज होते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में ये कॉइल का यूज भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये अपने आप में एक वर्सटाइल डिवाइस है जो कि करंट को कंट्रोल करता है बाय प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड एंड देयर बाय प्रोड्यूसिंग ईएमएफ। द ईएमएफ opposes the input current and thereby the current in the circuit is controlled। ठीक है, इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस L। ठीक है, जैसे V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, V इज इक्वल टू R, I आपने कहा, R को रेजिस्टेंस आपने कहा, यहां पर phi इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फ्लक्स
ठीक है। तो ये है आपका सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट है, सेल्फ इंडक्टेंस का एसआई यूनिट है हेनरी। द एसआई यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस the SI unit of self inductance is H or HENRY Henry. Phi is equal to Li. Phi is equal to Li. ठीक है, Phi is equal to Li. देखिए अगर हम फाई को एज ए फंक्शन ऑफ टाइम लेते हैं, current is also a function of time, then EMF is equal to, this is d phi by dt, then this is d by dt, तो phi के बदले हम Li लिख सकते हैं, तो EMF इंड्यूस्ड EMF हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू, ये L बीइंग ए कांस्टेंट, सेल्फ इंडक्टेंस शेप एंड साइज के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, सेल्फ इंडक्टेंस फाई इज इक्वल टू एल आई, आई इज द करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल, ठीक है। एल को कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, जिसका एसआई यूनिट हेनरी है, ठीक है। एल ये डिफ्रेंसिएशन से बाहर आ सकता है, तो ई इज इक्वल टू एल इंटू डी आई बाई डी टी, ये एक इंपॉर्टेंट फेमस फॉर्मूला है। E is equal to L into di by dt. I is the time varying current, that is input current that is flowing in the coil. L is the self inductance. E is the induced EMF. हमारे पास इससे पहले induced EMF का फॉर्मूला ये था, E is equal to d phi by dt is equal to dBA cos theta by dt। ये दूसरा फॉर्मूला हमारे पास अभी अवेलेबल हो गया। अगर एक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस दिया हुआ है और उसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, अगर ये दिया हुआ है, तो हम उसका इंड्यूस्ड ईएमएफ उसमें कितना बनेगा वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। द वैल्यू ऑफ एल फॉर ए कॉइल depends on shape and size of the coil। देखिए L जो है ना सेल्फ इंडक्टेंस का एक फॉर्मूला है, ये म्यू नॉट, ये फॉर्मूला जो आपका आएगा L इज इक्वल टू, ठीक है, म्यू इंटू एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर, ओके, पाई आर स्क्वायर इंटू एल, ठीक है। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है परमिएबिलिटी ऊपर डिपेंड है, नंबर ऑफ टर्निंग्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर डिपेंड है। अगर ये कॉइल है तो कॉइल का रेडियस क्या है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस हमेशा इस टाइप का कॉइल्ड स्ट्रक्चर के लिए हम लोग लिखते हैं, तो यहां पर जो आर है ये रेडियस ऑफ द कॉइल, और ये जो एल है ये लेंथ ऑफ द कॉइल। तो सेल्फ इंडक्टेंस, नंबर ऑफ टर्निंग्स, रेडियस ऑफ द कॉइल, लेंथ ऑफ द कॉइल, ये तीनों चीज शेप एंड साइज को ही डिफाइन कर रहा है। तो इसीलिए हमने लिखा कि द वैल्यू ऑफ एल फॉर ए कॉइल डिपेंड्स ऑन शेप एंड साइज। साइज मतलब हो गया कि एल कितना है, रेडियस कितना है, ठीक है, कॉइल का स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो सारा चीज पर डिपेंड करेगा। आखिर उसी के ऊपर हम हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड
भी डिपेंड करता है। ठीक है, इसका एक छोटा सा हम न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, when 1 milliampere current flows through a coil, the magnetic flux linked with it is 5 microweber. What is the self inductance of the coil? ठीक है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, मैं लिखूंगा अभी, आप लोग इसको लिख लीजिए। सेल्फ इंडक्टेंस आज का टॉपिक था। व्हाट इज सेल्फ इंडक्टेंस, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट। ओके, एक छोटा सा प्रॉब्लम है। व्हेन 1 मिलीएम्पियर when 1 milliampere current flows through a coil, the magnetic flux linked with it is 5 microweber. ठीक है, what is self inductance of the coil? What is the self inductance? L फाइंड करना है। What is the self inductance of the coil? ठीक है, तो यहां पे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। आंसर गिवन। ठीक है, गिवन आई हो गया 1 मिली एम्पियर, मतलब 1 इंटू 10⁻³ एम्पियर। 5 मैग्नेटिक फ्लक्स, 5 कितना है, 5 माइक्रोवेबर। वेबर फ्लक्स का यूनिट है, मैं कल बता रहा था, WB वेबर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, तो 5 इंटू 10⁻⁻6 वेबर। करंट है 1 इंटू 10⁻³ मिली एम्पियर। 5 इंटू 10⁻⁻6 वेबर फ्लक्स है। ठीक है, तो आई एंड एफ दिया हुआ है इसमें। ठीक है, फॉर्मूला है आपका phi इज इक्वल टू एल आई, दैट इंप्लाइज एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, इसको कितना हो जाएगा, phi बाई आई, सेल्फ इंडक्टेंस phi बाई आई। ठीक है, तो हम करेंगे, आप प्रॉब्लम लिख लीजिए, मैं प्रॉब्लम को दोबारा पढ़ाता हूं। When 1 milliampere current flows through a coil, the magnetic flux linked with it is 5 microweber. What is the self inductance of the coil? What is the self inductance of the coil? ठीक है, given I is equal to current 1 into 10⁻³ ampere, phi is equal to magnetic flux 5 into 10⁻⁻6 weber, phi is equal to Li, L is equal to self inductance phi by I। ठीक है, इसको मैं मिटाऊं। ओके, 5 into 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई 1 into 10⁻³ सेल्फ इंडक्टेंस का यूनिट हेनरी है। ठीक है, तो ये -3 -6 है, कैंसिल होगा तो -3 बच जाएगा। ठीक है, तो ये बच, आपका आंसर आ जाएगा 5 into 10⁻³ हेनरी। हेनरी सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट है, H सिंबल है इसका, H हेनरी। ठीक है,
इसको मिली हेनरी भी कह सकते हैं। 5 10⁻³ मतलब ये मिली हेनरी आंसर आएगा। ठीक है, तो 5 मिली हेनरी इसका आंसर है सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, मैं एक होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए लिखूंगा, आप इसको बना के हमको बताइएगा। ठीक है, राइट डाउन ए होमवर्क क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, सिंपल है। फॉर्मूला आप यूज करेंगे E = L × di/dt। ठीक है, ये होमवर्क है, ये आंसर यहां कंप्लीट हो गया। होमवर्क क्वेश्चन 7, ए कॉइल ऑफ 10 millivolt a coil of 10 millivolt is induced in a solenoid a coil of 10 millivolt is induced in a solenoid when rate of change of in a coil, ठीक है, a coil of 10 millivolt is induced in a solenoid, an EMF ऑफ होगा, कॉइल क्यों होगा, an EMF of 10 millivolt, कॉइल नहीं, an EMF हो जाएगा, an EMF of 10 millivolt is induced in a solenoid when rate of change of current when rate of change of current through it is 2 ampere per second। ठीक है, मतलब di/dt ऑलरेडी दे चुका है आपको, I/t, di/dt आपको ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे। ठीक है, व्हाट इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सोलिनॉइड, what is the self inductance of the solenoid, what is the self inductance of the solenoid, question mark। ठीक है, आपके लिए ये होमवर्क है। ठीक है, आपको इस प्रॉब्लम में ईएमएफ ऑलरेडी गिवन है 10 मिलीवोल्ट, आपको di/dt भी गिवन है 2 एम्पियर पर सेकेंड। L फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, L फाइंड करना है। फॉर्मूला आपके पास क्या अवेलेबल है, E = L × di/dt। This is the formula which you will be using to find L, self inductance। क्लियर, आप इस प्रॉब्लम को जरूर बनाइए और कितना हेनरी का सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है हमको बताइएगा जरूर। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मेरे पर्सनल विंडो में आप भेज सकते हैं।